नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे 12वीं क्लास के हिंदी विषय द्विगंध भाग 2 का पहला चैप्टर जो है बाल कृष्ण भट्ट, इनके बारे में जानते हैं। कोई भी पाठ पढ़ने से पहले उनके लेखक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में लेखक से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और माता पिता यानी उनके माताजी का नाम पार्वती देवी एवं पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी जो थे एक व्यापारी थे और माताजी उनकी सुसंस्कृति महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी पढ़ने की इच्छा जो है बाल कृष्ण भट्ट के मन में कहाँ से आया? उनके माताजी की वजह से। और उनकी शिक्षा के बारे में देखिए तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए हुए 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा भी दी और उनकी अब आगे हम जानेंगे वृत्तियाँ के बारे में। तो देखिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। फिर आगे 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उनकी उग्र स्वभाव के कारण जो है उनको नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वे क्या किए? लेखन पर ही निर्भर रहे। उनकी विशेष परिस्थिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पिताजी जो थे, उनके पिताजी के निधन के उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। यानी उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो उनको गृह कलह यानी घर में कलेश का भी उनको सामना करना पड़ा। पैतृक के कारण क्या हुए? घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति क्या किए? समर्पित रहे हुए। मतलब पिताजी के देहांत के बाद भी वो क्या किए? गृहस्थी छोड़ दिए और साहित्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। और उनकी रचना भी है जिनको देखते हैं। तो देखिए, उनकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से है। ठीक, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना भी वो प्रारंभ किए। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रक जो है वो कब से निकलना शुरू हुआ था? तो 1877 से, और इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे और इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1881 में वे वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोमिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर भी वहाँ से क्या हो गए? वे अलग हो गए। और उनकी कुछ रचनाएं देखिए, उन्होंने उपन्यास भी रचे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ऐसी बहुत सारे उन्होंने क्या किए? रचनाएं भी रची हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, जैसे पद्मावती की राजा तुर्नीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, विघ्नला, इंग्लैंडश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य,
रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि बहुत सारे जो है रचनाएं उन्होंने रची है। और उनकी कुछ प्रसहन भी है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विनम्रना आदि, ये सब उनकी प्रसहन है। बालकृष्ण भट्ट जी ने 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। और भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह भी प्रकाशित किए थे। तो ये थी उनकी कृतियाँ और इनके जन्म, मरण और माता पिता का जानकारी। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उपन्यास रचनाकारों में से एक है, और वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से भी एक है। तो पूछेगा सवाल आएगा एग्जाम में कि भारतेंदु युग के कवि कौन है, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक। और वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप और रंग का मानस दिया है। ठीक है। और निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, रामधर, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ रहे, किंतु यह एक सर्वसमस्त स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे, जो कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। और भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलधार जो है निर्मित हो सका। और साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट जो है प्रमुख है। और आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया है, उनमें से भट्ट जी की विशेष रूप से स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो क्या थे? गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से प्रवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला भी उनके गद्य का कलमवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वघोषणा संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। और भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे और नाटक और प्रसंग लिखे, किंतु निबंध ही उनका वह अपनी विधा है जिनमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। और सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था और अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास,
आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। और विधि और जो है आगे विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषय पर भी खुलकर लिखा है। व्यक्तित्व व्यंजक आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली की भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्टि और प्रमाणित करता है। देखिए, उनकी वास्तविकता, प्रतिभा और अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। और धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली है। और ये सब जो बात अभी हमने आपको बताया, ये जो है रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं हम इनके अगले जो पाठ है बातचीत उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।